दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हाँ जी। एक तो चाल चलन में बहुत गिरावट आ रही है। लड़कियों के जो चाल चलन है, लड़कियों के वो चाल चलन बहुत गिरावट पे जा रहा है। दूसरा, माता पिता का अनादर बहुत बढ़ रहा है। अनाथ आश्रमों में जाना पड़ता है। तो कोई भी माता पिता कैसा भी हो, वो ये चाहता है कि उसका आखिरी समय उसका बच्चों के साथ ही गुजरे, लेकिन बच्चे संभालते नहीं हैं, ज़बरदस्ती छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि अब जो समय है वो है, ये किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि कंस ने भी अपने पिता को परेशान किया था कि नहीं किया था? अब ये कोई नई बात तो है नहीं, है तो पुरानी बात ही। तो इसमें क्या है कि दोनों तरफ से ही सुधार करना पड़ेगा। बुजुर्गों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपना मन को परमात्मा में इतना लगा लें कि उनको बच्चों की याद ही नहीं आए। खास बात तो ये है। और बच्चों को चाहिए कि भाई उन्होंने जन्म दिया है तो थोड़ी बहुत देखभाल उनको करने की ज़रूरत तो है ही। अगर खुद नहीं कर सकते तो उनको पैसे हो तो किसी के पास पैसे से व्यवस्था करनी चाहिए, और जिस आदमी को रखा है उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये समय का बदलाव है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ये बात तो मतलब बुजुर्गों को सोचनी पड़ेगी कि भाई बदलते समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, और खाली बच्चों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब तो सोशल मीडिया आ गया है, प्रकृति है, आश्रम है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जहाँ कहीं भी जाओ सत्संग सुनो, उसमें टाइम पास हो जाता है। इसमें कोई कमी थोड़ी है। या कोई सेवा कार्य कर लो, अपने आसपास कर लो, लोगों से मिल लो, आपस में कम्युनिटी कर लो, या सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर लो, उससे टाइम पास हो सकता है। तो समय को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, रियायत वाली बात नहीं है। परमात्मा की मर्जी है कि ऐसा समय आया है कि उसमें सबको अलग अलग होना पड़ रहा है। अब एक तरफ से अलग भी होते हैं, एक तरफ से जुड़ाव भी बढ़ रहा है। क्योंकि पहले जो आदमी जहाँ था वो आस पास के लोगों से मिल सकता था। आज क्या है, आदमी देश विदेश में कहीं भी दोस्ती कर लेता है। कर लेता है, नहीं कर लेता है, तो वो फायदा भी एक तरह से। तो हर मतलब टाइम के या व्यवस्था के, वस्तु के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। असली बात है खुद को ही समझना पड़ेगा। अध्यात्म तो यही कहता है कि आप अपना अकेलापन स्वीकार कर लो तो आप खुद ही परमात्मा के रूप बन जाते हो। चाल चलन की बहुत गिरावट आ रही है समाज में। तो वो समय का चक्कर है ना, है तो है, वो भी स्वीकार होगी धीरे धीरे। कोई नई चीज़ होती है ना तो एकदम से मन उसको झटका लगता है मन को, फिर धीरे धीरे उसको समझेगा, उसमें से रास्ता निकालेगा, धीरे धीरे समाधान अपना आप हो जाएगा। समाधान तो होना है ही उसका। असली बात तो यह है, अध्यात्म किसी दूसरे को या समाज को या बच्चों को किसी को भी सुधारने की बात नहीं करता। जगह अध्यात्म है, परमात्मा का मार्ग है, शास्त्र पुराणों की बातें, उन सब का उद्देश्य है अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को शांत कर लो। और शांति कभी भी दूसरे पे निर्भर रह के नहीं मिल सकती। आपको खुद पर निर्भर होना पड़ेगा, परमात्मा पे निर्भर होना पड़ेगा। जो परमात्मा पे निर्भर हो गया वो अपने आप को समझ जाएगा, जान लेगा, समाज को, लोगों को, रिश्ते नातों को, और उसको शांति मिल जाएगी। आदमी को शांति खोज है, जहाँ शांति है वहीं परमात्मा है, वहीं प्रेम है। नशे की आदतें बहुत बढ़ रही हैं नौजवानों में, बच्चों में। नशे पत्ते बहुत बढ़ रहे हैं। नहीं, आप बढ़ रहे हैं, वो भी तो समय का चक्कर है। पुराने समय भी लोग कुछ ना कुछ तो खराबियों वाले थे, कुछ ना कुछ गलत करते थे। ऐसे थोड़ी कि नशे पत्ते आज ही हैं, पहले भी थे। नहीं, पर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा इसलिए बढ़ गए ना, संसाधन बढ़ गए हैं, टेंशन बढ़ गए हैं, डिप्रेशन बढ़ गए हैं, तो आदमी नशे की ओर दौड़ता है। अगर वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाए, सत्संग सुनने लगे, ध्यान साधना में थोड़ा टाइम बिताने लगे, आत्म चिंतन करने लगे, तो धीरे धीरे नशा उसका कम हो जाएगा, छूट जाएगा। क्यों? जिसने राम नाम का नशा पकड़ लिया, ध्यान का नशा पकड़ लिया, तो उसके लिए बाकी छोटे मोटे नशे कुछ भी नहीं है। इनसे कभी भी समाधान तो होना नहीं है, ये बेहोशी हैं। नशे क्या है? अगर आप अपने आप को भूल जाओ, नींद में चले जाओ। लेकिन संत तो जागने की बात करते हैं। अगर आप खुद जागो, दूसरों को जगाओ, जागोगे तभी तो असली शांति मिलेगी। नींद में जाने से कोई शांति थोड़ी मिलती है। चलो, धन्यवाद स्वामी जी, आपने